ओके माय डियर स्टूडेंट्स, कम्स टू आवर लॉगरिदम्स, जो ऑलरेडी अपन उसका जो प्रॉपर्टीज देख रहे थे लॉगरिदम का। ओके तो आप प्रॉपर्टीज पूरा कंप्लीट करे होंगे आप लोग। सो आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक्स है या अपना जो भी नोट्स है तो उसको फॉलो होना चाहिए डेली कंपलसरी। ओके डेली उसका नोट्स जो भी है अपना वीडियोस जो भी है वो कंपलसरी फॉलो होना चाहिए, तो तभी अपने को जो नेक्स्ट जो वीडियो जो आता है वो आपको समझ में आता है। ओके क्योंकि वो प्रॉपर्टीज़ वे यूजफुल, ये जो लॉगरिदम जो प्रॉपर्टीज़ है दे आर एक्चुअली इट इज़ नॉट ए चैप्टर इन यूर टेक्स्ट बुक, आपका सिलेबस का चैप्टर नहीं होता ये, बट क्या है ये लॉगरिदम जो है दे आर यूजफुल इन आवर टोटल मैथ, नॉट ओनली इन मैथ, इट इज़ ऑल्सो यूजफुल इन योर फिजिक्स एंड ऑल्सो इन योर केमिस्ट्री। ओके आप बोले तो बायो में भी यूज़ करते हैं इसको। ओके तो बहुत यूज़फुल है ये लॉगरिदम का। तो ये टॉपिक अपन ऑलरेडी प्रॉपर्टीज अपन लिए थे। नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज वी टेकन एंड व्हाट आर द कंडीशंस वी हैव टू अप्लाई, यू सी देयर 1 मिनट। सो जनरली क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो लॉगरिदम में वी हैव एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोल रहे थे अपन, यू नो ऑलरेडी दिस a raised to x is equal to y. Now this is called as exponential form. इसमें ये जो है the a should be positive and a should not be equal to 1. First condition. And y के लिए आपने को कंडीशन था, what is the condition is y should be positive. ओके सर फॉर x के लिए x we don't have any condition. No condition बोले तो क्या है, it takes all real numbers. x takes what any real number. बोले तो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है एंड साथ में what we have जीरो भी होता है. Okay, that is. So this is called as an exponential form. Whatever it is called as exponential form. Okay, already अपन लिए थे सर, ये देखो एक बार in last class we have. तो अभी इसको अपन लॉगरिदम में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या कर रहे थे, ये जो बेस ये जो है नाउ वी आर टेकिंग फ्रॉम दिस साइड, इट बिकम द log टू द बेस ये ऑफ y इज इक्वल टू हाउ मच वी हैव x. log to the base a of y is equal to x. Here this is कैसा पढ़ते हैं अपन इसको, अपन log to the base a of y बोल के पढ़ सकते हैं, या पहले y से आना है log of y to the base a भी आप ले सकते हैं। एनी हाउ बेस रिप्रेजेंट करने का, वो पर बेस ये है बोल के उसको बोलने का, जो भी पढ़ने का है अपने को। सो दिस इज log टू द बेस ए ऑफ y इज इक्वल टू x एंड ऑलरेडी हियर a के लिए कंडीशन कंपलसरी, बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 1 और ये पॉजिटिव नॉट नेगेटिव एंड नॉट जीरो, एंड y इज ऑल्सो पॉजिटिव, y इज ऑल्सो नॉट नेगेटिव नॉट जीरो, नेगेटिव नहीं होना और जीरो नहीं होना। ओके सो जीरो हुए तो क्या हो रहा है, दैट मीन्स log जीरो आप लेंगे इट इज नॉट डिफाइंड, log ऑफ नेगेटिव वैल्यू लेंगे वो भी नॉट डिफाइंड। ए नॉट डिफाइंड क्या है, वी आर नॉट गेटिंग ए पर्टिकुलर रियल नंबर, उसमें एक नंबर रियल नंबर नहीं आता है आपको। ओके दैट इज। चलो कम्स टू आवर प्रॉपर्टीज, अपन ऑलरेडी नियरली 6 to 7 प्रॉपर्टीज आप देखे थे, वो प्रॉपर्टीज 1 मिनट यू सी देयर हियर अगेन वी हैव, दैट इज द फर्स्ट वन व्हाट वी टेकन, log ऑफ बेस ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 ऑलवेज। ओके ना, you know that. And similarly log of base and value both are same, now that value is also what, it become the what here, ये क्या होता है, you know that this value become the 1. कब बेस वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम रहे तो उसका वैल्यू क्या बन रहा है, 1 बन रहा है। ओके और क्या लिए थे सर आप, log टू द बेस ए ऑफ m इंटू n. सो इट कैन बी टेकन एज इन द प्रोडक्ट में रहे तो अपन क्या ले रहे थे, इसको अपन एडिशन में सेपरेट कर रहे थे। नॉट ओनली 2 प्रोडक्ट, 2 वैल्यूज नहीं है, आप 2 से ज़्यादा भी ले सकते हैं, m इंटू n इंटू p ले लो तो एडिशन में और एक क्या ज़्यादा ऐड होता है, log p ऐड होता है। सपोज log q लेंगे तो log q भी ऐड होता है। ओके सो कितने प्रोडक्ट में कितने नंबर्स है वो उतना एडिशन में ऐड होते जाता है, नॉट ओनली फॉर ओनली 2 नंबर्स के लिए ही अप्लाई होता बोल के कंडीशन नहीं है। ओके चलो कम्स टू व्हाट, अनदर वन इज वी हैव log टू द बेस ये, अपन क्या कर रहे थे, m इंटू n प्रोडक्ट का लिए थे अपन, अभी क्या करेंगे m अपॉन n डिवीजन फॉर्म लेंगे तो व्हाट आर गेटिंग, log टू द बेस ए ऑफ m माइनस log टू द बेस ए ऑफ n। when डिवीजन फॉर्म में है वैल्यू इट इज। ओके उसको कैसा log में सेपरेट कर सकते हैं, बाय सब्ट्रैक्शन। ओके और क्या लिए थे सर अपन, log टू द बेस ये हैविंग पावर ले लो और m हैविंग पावर ले लो, पावर्स फॉर वैल्यू and also power for base. Then you know already what do you have, the power वैल्यू का जो पावर जो है it comes to numerator and base का जो पावर जो होता है it comes to
डिनोमिनेटर। किस पे जाएगा वो? न्यूमरेटर में n आएगा एंड एज वेल एज डिनोमिनेटर में p आएगा। वो कैसा आएगा, क्या है, यू सी द लास्ट वीडियोस। ओके, प्रूफ किए थे अपन इसका। सो log टू द बेस a, व्हाट इज द रिमाइनिंग? बेस a है और वैल्यू m है, n by p इंटू log टू द बेस a ऑफ m। वैल्यू का पावर कम्स टू न्यूमरेटर एज ए कोफिशिएंट और बेस का पावर जो है कम्स टू कोफिशिएंट। और कुछ प्रॉपर्टीज यू सी देयर हियर अपन देखेंगे तो इधर what we have, another one is, suppose बेस a के ऊपर log ले रहे अपन, a पावर में log, और also you know having base a of some x we are taking, then you know that what is the result you are getting? x। बोले तो क्या हो रहा है इधर, ये पावर में लॉगरिदमिक फंक्शन है और उसका भी बेस सेम है, तो व्हाट इज द रिजल्ट हियर? जो भी वैल्यू इधर रहेगा, नाउ दैट वैल्यू यू आर गेटिंग एज ए रिजल्ट। ओके, दैट इज x। नेक्स्ट सिमिलरली और एक क्या लेते हैं अपन? बेस चेंज फॉर्मूला। दैट मीन्स अभी जो बेस क्या है, ये है इधर, तो सपोज यू वांट टू चेंज द बेस चेंज करना है, तो आप इसको क्या करो, log ऑफ b इन द न्यूमरेटर एंड log ऑफ a इन द डिनोमिनेटर आप सेपरेट करके ले सकते हैं। उससे क्या होता है, आप कौन सा बेस हियर इट विल बी देयर, वी डोंट हैव, दैट मीन्स आपको जो बेस होना है वो ले सकते बोले तो बेस का कंडीशन कंपल्सरी पॉजिटिव एंड शुड बी नॉट इक्वल टू 1, वो दोनों कंडीशन अप्लाई करते हुए यहाँ पर कुछ भी बेस ले सकते हैं अपन। 2022 22 2022 22 2022 में अपन बेस ले सकते हैं, या 1000 होना है तो 1000 भी ले सकते हैं। सो दिस इज नोन एज ए बेस चेंज फॉर्मूला, और प्रॉब्लम्स में अपन ये ज़्यादा यूज करते हैं अपन। ओके, और एक क्या है, वी हैव अनदर वन एस। सो अभी इधर जो ले रहे थे log टू द बेस a ऑफ b, सपोज आई वांट बेस एंड वैल्यू आई वांट टू इंटरचेंज, ये वैल्यू और बेस इंटरचेंज करना है, बट इट मीन्स एक्चुअली ये क्या था, इसका वैल्यू log b बाय log a लिख सकते हैं अपन। अभी log b यू टेक इन द डिनोमिनेटर, log b को क्या करो, डिनोमिनेटर में लेके आओ, तो क्या बनेगा डिनोमिनेटर में, log a अपॉन log b बनेगा। log a ऊपर है और b अपान हो रहा है, तो क्या हो रहा है, बेस वैल्यू चेंज। जब बेस वैल्यू इंटरचेंज करेंगे, व्हाट वी हैव, इट बिकम्स रेसिप्रोकल। क्या बनेगा, रेसिप्रोकल बनेगा, दैट log वैल्यू इज बिकम द रेसिप्रोकल। ओके, ये पूरा प्रॉपर्टीज लिए थे सर अपन। सो और एक देखो एक बार, द लास्ट वन इज, सपोज बेस विल बी सेम ऑफ log x and base will be same of log y, then what you have to say here, x and y will be equal. Okay, कब, when the basis values are equal here, when both the base values are equal, then x and y values become what, same, then x is equal to y. So these are the properties we are applying up to now. Okay, now we see about problems on this. Okay, तो यहाँ तक आप एक बार रिवाइज करो और पूरा प्रॉपर्टीज आना चाहिए अपने को, तभी आप प्रॉब्लम्स जो भी है आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और ये क्या है, लॉगरिदमिक फॉर्म। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, बेस a यू टेक दिस साइड, ओके ना, बेस a यू टेक दैट साइड एंड इट बिकम log टू द बेस a, व्हाट इट बिकम्स, log टू द बेस a ऑफ y बनेगा इट इज। ओके, सो दिस इज ए लॉगरिदमिक फॉर्म ऑफ ए फंक्शन, इट इज एक्सपोनेंशियल टू लॉगरिदम एंड लॉगरिदम टू एक्सपोनेंशियल। कैसा कन्वर्ट करना है, क्या है, नाउ वी सी अबाउट इन द प्रॉब्लम्स। ओके, नाउ सी देयर वन बाय वन। सो फर्स्ट वन आई एम टेकिंग व्हाट, वी हैव टू एक्सप्रेस, क्वेश्चन कैसा देता है अपने को, एक्सप्रेस इन लॉगरिदमिक फॉर्म, लॉगरिदमिक फॉर्म, लॉगरिदमिक फॉर्म में चेंज करना है। उसका मीनिंग क्या है, वो एक्सपोनेंशियल दे रहा है आपको, क्या दे रहा है, एक्सपोनेंशियल। फॉर एग्जांपल यू सी देयर हियर 3 raised to -2 इज इक्वल टू 1/9, ये दिया है, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यू नो कैसा, बेस हैविंग एक्सपोनेंट इक्वल टू रिजल्ट, एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता नहीं क्या, तो इसको अभी अपन क्या करना है, लॉग में कन्वर्ट करना है। तो आपको मालूम है दिस बेस 3 यू टेक दिस साइड, खाली बेस को इंटरचेंज करने का, एक्सपोनेंशियल टू लॉगरिदम जाना है या लॉगरिदम टू एक्सपोनेंशियल जाना है, तो दोनों का भी कंपलसरी हैविंग बेस, उसको इंटरचेंज करने का। तो इधर बेस 3 अपन इधर लेके गए, तो क्या बनेगा ये, log टू द बेस 3 ऑफ 1/9 इज इक्वल टू, व्हाट इज द रिजल्ट हियर, -2।
सीधर। ओके, सिमिलरली 32 raised to 1 upon 5, 32 raised to 1 upon 5 is equal to 2, इक्वल टू क्या ले रहा हूं मैं 2, 32 पावर 1 अपॉन 5 का वैल्यू 2 हो रहा है। एनी हाउ दैट इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ये। ओके, तो अभी इसको क्या करना है अपने को, व्हाट वी हैव टू चेंज इनटू एक्स, लॉगरिदमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, चलो लॉगरिदमिक फॉर्म में कन्वर्ट करो। बेस 32 इधर गया तो क्या बनेगा, वो log टू द बेस 32 ऑफ 2 बनेगा, है ना। बेस 32 वी आर गेटिंग दिस साइड विच इज इक्वल टू हाउ मच, 1 upon 5. Log to the base 32 of 2 is equal to how much we are getting, 1 upon 5 बनेगा। देखिए एक बार, एक्सपोनेंशियल टू लॉगरिदम कन्वर्ट कर रहे सर अपन। ओके, सपोज 10 raised to -3 लिया मैं, तो 0.001 इसका वैल्यू 10 raised to -3 इज इक्वल टू 0.001। 10 पावर कितना है उधर, -3, -3 है। ओके, सो इसको क्या करेंगे अपन, लॉगरिदम में कन्वर्ट करना है। चलो करो सर, क्या कर सकते हैं आप, बेस 10 इधर लेके जाएंगे आप, करें क्या। हाँ, तो व्हाट बिकम्स, log टू द बेस 10 0.001 इज इक्वल टू हाउ मच, -3 होता है ना। तो देखो एक बार, करें क्या। So whatever this 10 raised to -3 can be taken as in the form of what, logarithm। logarithm में convert कर रहे अपन। okay, so similarly we have 7 raised to -2 is equal to 1 upon 49। I want to change into logarithm। इसको भी क्या करना है आपको, लॉगरिदम में कन्वर्ट करना है। तो क्या करते हैं आप, बेस 7 यू टेक दिस साइड, तो क्या बन रहा है वो, log टू द बेस 7 ऑफ 1 अपॉन 49 इज इक्वल टू -2। कटे क्या देखे एक बार, है ना। सो एक्सपोनेंशियल में दिए तो वी आर कन्वर्टिंग इनटू व्हाट, लॉगरिदमिक फॉर्म्स। ओके, सो इन दिस वे वी आर कन्वर्ट आवर प्रॉब्लम्स इनटू लॉगरिदम्स। किसमें, लॉगरिदम में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नाउ सी हियर, चलो अभी अपन क्या करेंगे, नाउ वी सी अबाउट व्हाट, थोड़ा चेंज करके ए लॉगरिदमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे ना, अभी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक्सप्रेस इन लॉगरिदमिक फॉर्म से अपन किधर गए, अभी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कन्वर्ट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। Okay, this is so you see that here, log to the base okay, log to the base 8 of 32 is equal to 5/3। ये आने वाला है इसका वैल्यू। ओके, वो कैसा आता है, क्या है अपन को जरूरत नहीं है। अपने को क्या होना चाहिए, अपने को अभी लॉगरिदमिक फॉर्म दे रहा है, यू वांट टू चेंज इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। उसको क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने का है। चलो कैसे कन्वर्ट करते हैं, फर्स्ट वन कर रहे हैं ना अपन ये। तो log का भी क्या रहता है, बेस विल बी देयर। लास्ट प्रॉब्लम में क्या कर रहे थे अपन, बेस को उधर लेके जा रहे ना, तो इधर भी वैसे ही करने का, इधर का बेस इसको बेस करने का। किसको बेस करना है, 8 जो उधर गया तो वो किसका बेस बन रहा है, 5/3 का बेस बनता है, is equal to what is the result you are getting, 32। so this is exponential form। किस में ले रहे अपन, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले रहे अपन। ओके, सिमिलरली log टू द बेस 2 ऑफ 1 upon 8 is equal to -3। log टू द बेस 2 ऑफ 1 upon 8 is equal to -3। इसको भी क्या करना है आपको, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसा कन्वर्ट करेंगे अपन इसको, log बेस 2 जो है वी आर गेटिंग दिस साइड, लॉग का बेस है ना, बेस को उधर चेंज कर रहे हैं अपन, कुछ भी नहीं। लॉग का जो बेस होता है उसको वो साइड में लेके जाने का, किसका बेस लेने का, उधर जो भी वैल्यू है उसका बेस करने का। तो क्या हो रहा है, सिंपल मेथड, 2 उधर गया तो और -3 का बेस बन गया। तो व्हाट इज द रिजल्ट, यू गॉट इट 1/8। सो दिस फॉर्म इज नोन एज व्हाट, एन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सीधर चेकआउट,
सिमिलरली लॉग टू द बेस अपन कुछ वैल्यू लेंगे, लॉग टू द बेस ऑफ 0.5 ले रहा हूं मैं और इधर 0.125 ले रहा हूं मैं, इक्वल टू 3, इक्वल log to the base 0.5 of 0.125 is equal to 3. Now what we have to find out here, इसका भी अपन क्या find out करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किसमें? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो आपको मालूम है कि बेस जो है उधर लेके जाओ तो क्या बनेगा, वो 0.5 होल क्यूब इज इक्वल टू 0.125 बनेगा। करेक्ट है क्या? देख ले एक बार। 0.5 जो है ना, अपन क्या कर रहे हैं, 0.5 का पावर 3 में ले रहे हैं। इधर बेस क्या है, इधर 0.5, किसका बेस बनेगा, 3 का बेस बनेगा। तो व्हाट इज द वैल्यू हियर विल बी देयर, 0.125 वैल्यू होना। तो 0.5 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, आप एक्सप्लेनिंग कर सकते हैं, आप चेकिंग कर सकते हैं। 2 पावर -3 है ना, 1/2 क्यूब, 1/2 क्यूब क्या होता है, 1/8 बनेगा। सिमिलरली यहाँ पर 8⁵ है, उसका भी वैल्यू निकालो, 8⁵ उसका भी वैल्यू निकालो। तो कितना होता है, इधर 2 क्यूब लिख सकते हैं, 2 पावर 5 32 मीन्स उसको सेटिस्फाई करता है वो, उसका पावर वैल्यू अपन सिंप्लीफाई करें तो रिजल्ट जो है ना वो सेटिस्फाई करेगा। नो सी देयर 1 मिनट उसको। तो अभी अपने को क्या करने का है, व्हाट वी हैव टू डू हियर, यहाँ पर और कंटिन्यू करने का है इसको और प्रॉब्लम्स, यू सी देयर। सो पहले क्या कर रहे हैं अपन, log टू द बेस 1/2 ऑफ 8, बट क्या निकालना है, इसका वैल्यूज निकालना है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग, फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग, वैल्यूज फाइंड आउट करने का इधर। ओके, दैट इज log टू द बेस 1/2, log टू द बेस 1/2 ऑफ 8, इसका वैल्यू निकालने का। ओके, log टू द बेस 1/2 ऑफ 8। सो कभी भी अपना प्रॉपर्टीज जो है, अपन प्रॉपर्टीज क्या क्या लिए थे, वो प्रॉपर्टीज आप ध्यान में रखना है सर। ये है आपका प्रॉपर्टीज। ओके, इसमें प्रॉपर्टीज में ऑलवेज क्या होता है, बेस आवर वैल्यू विल बी सेम, उसका वैल्यू 1 बनेगा। ये मैक्सिमम ये प्रॉपर्टी ज्यादा यूज करते हैं अपन। Okay, base our value will be same, log to the base a of a is equal to 1, first point. And another one is, और क्या यूज करते हैं अपन इसमें, ज्यादा से ज्यादा आप ये प्रॉपर्टी भी अपन ज्यादा यूज करते हैं, बेस चेंज फॉर्मूला, log of value by log of base, log of value by log of base। चलो अभी अपन क्या करेंगे, अपना प्रॉब्लम में आ जाओ। तो अपना प्रॉब्लम क्या है, log to the base 1/2 ऑफ 8। कभी भी बेस इक्वल करने का, लॉग का बेस और इधर जो वैल्यू रहता है वैल्यू, वो दोनों इक्वल करने का, उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। करेक्ट है क्या? चलो इधर बेस क्या लेंगे अपन, 1/2 को आई थिंक 2⁻⁻1 शैल वी टेक, ले सकते हैं या नहीं? किधर क्या है सर, डिनोमिनेटर में 2 पावर 1 है, आई एम टेकिंग इनटू न्यूमरेटर। ओके, और सिमिलरली आप जो 8 जो है, 8 को भी आप क्या ले सकते हैं, 2 पावर 3, 2 क्यूब लिख सकते हैं नहीं क्या? ओके, तो वैल्यू 2 इधर और बेस 2 इधर, वो कंपलसरी एक ही बेस में लेके आना चाहिए, तभी अपन, आपको पता है वैल्यू का जो भी पावर है इट कम्स टू व्हाट, न्यूमरेटर, एंड बेस का जो भी पावर है इट कम्स टू व्हाट, डिनोमिनेटर। वैल्यू का पावर किधर जाएगा, न्यूमरेटर पे जाएगा, और बेस का पावर जो भी किधर है, डिनोमिनेटर पे जाएगा। तो व्हाट इज द रिमेनिंग यू हैव, क्या क्या बाकी है इधर आपके पास, एक वैल्यू 2 बाकी है और बेस 2 बाकी है। अपना टारगेट भी यही होना चाहिए, क्या, ऑलवेज बेस और वैल्यू शुड बी सेम रखना चाहिए। ओके, उसके लिए आप फॉर्मूला यूज करो। ओके, तो एनी हाउ व्हाट आर गेटिंग हियर 3/-1 आई एम टेकिंग एज ए -3, एंड ये भी तो वैल्यू पता है आपको, बेस और वैल्यू विल बी सेम, उसका वैल्यू 1 होता है, सो इट इज -3 बनेगा। ओके, तो प्रॉब्लम विल बी हाउ टू सॉल्व हियर, इधर जो बेस और इधर जो वैल्यू जो है वो दोनों क्या करना पड़ेगा आपको, सेम वैल्यू लेके आना पड़ेगा। ओके, नाउ सी देयर, log टू द बेस 1/2 ऑफ 8 जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन है ये। सिमिलरली log to the base 27 of 81, find the value।
log to the base 27 of 81 कर सकते हैं आप। कैसा सर, इधर 8 है तो 2 पावर में लिख सकते, इधर 1/2 है तो 2 पावर में लिख रहे आप, तो इधर क्या है 27 किसके पावर में आता है आपको, यस 3 पावर में आता है। सिमिलरली 81 भी किसके पावर में आता है, 3 पावर में आता है। चलो लिखो ना फिर, तो क्या लिखने का, 3 क्यूब फॉर 27 एंड 3 रेज टू 4 फॉर 81, करेक्ट क्या, 3 पावर 4 फॉर 81 एंड 3 रेज टू क्यूब फॉर 27। आपको पता है कि ऊपर जो पावर जो है इट इज इन द नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर जो है किधर जाएगा, ये 3 जाएगा। बोले तो ऊपर से 4 आ रहा है, नीचे से 3 आ रहा है, एंड रिमेनिंग आप चेक करो log टू द बेस 3 ऑफ 3, हाउ मच यू आर गेटिंग, 4/3। क्या हो रहा है, 4/3, और दिस वैल्यू इज हाउ मच, यू नो इट इज 1। तो व्हाट इज द आंसर यू आर गेटिंग हियर, 4/3 मिलेगा आपका आंसर। चेक करो एक बार, 4/3। Next, log to the base 8 of 5th root of 8. This value I want to find out. Log to the base 8 of 5th root of 8. Okay? हाँ, चलो क्या करेंगे अपन इसको, so base 8 है सर नीचे, तो आपको क्या बोल रहे थे अपन, बेस 8 है तो वैल्यू भी 8 में लेके आना है। 8 तो दिख रहा है ना वैल्यू में, किधर है, इधर है ये 8, बट 8 नहीं है, 8 के साथ 5th रूट है। चलो 5th रूट कैंसिल करो तो क्या बनेगा, कैंसिल बोले तो 5th रूट को फॉर व्हाट वी हैव वैल्यू अप्लाई करो। 5th रूट कैसा चेंज कर सकते हैं अपन, होल रेज टू 1/5 में ले सकते हैं, वो तो मालूम है आपको, ओके ना। 5th रूट कैंसिल करे तो हाँ, देन अभी ये पावर 1/5 जो है इट बिकम द व्हाट, एज ए कोफिशिएंट क्या बन रहा है ये, 1/5, एंड व्हाट इज द रिमेनिंग हियर, log to the base 8 of 8, whatever that value is 1 हो रहा है, तो आपका रिजल्ट क्या बनेगा, here it is 1/5। तो आप एवरी प्रॉब्लम में आप ऑब्जर्व कर रहे, क्या कर रहे थे अपन, ये फॉर्म लेके आ रहे, कौन सा सर, सब प्रॉब्लम के लिए वही होता क्या, वैसा नहीं बोल रहा हूं मैं, जो प्रॉब्लम अपने को ये मॉडल में आने का है तो वो आ जाता है कैसे भी, बट कैसे आता है अपन उसके लिए ट्राई करना है, नहीं आ रहा तो अपन वेरे दूसरा मेथड से जा सकते हैं, दूसरा मेथड कुछ भी है वो अप्लाई करके अपन ले सकते हैं। ओके, सो दिस इज द फाइंडिंग द वैल्यूज बाय यूजिंग व्हाट, बेस वैल्यू विल बी सेम हो रहा है तो सॉल्व कर सकते हैं अपन। ओके, चलो कम्स टू आवर डिफरेंट मॉडल्स, वी हैव log to the base find the value सेम, और फाइंड द वैल्यू बोलता है, नहीं तो क्या बोलता है उसको अपन सिंप्लीफाई बोलता है, मीन्स 2-3 लॉग देके सिंगल लॉग में कन्वर्ट करो, वैल्यू आए तो वैल्यू ले लो और एक ही लॉग में आए तो एक ही लॉग में लेके आओ, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिंप्लीफाई, दैट इज log to the base 10 of 5 to log to the base 10 of 4, सिंप्लीफाई इट। तो कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा है इधर, लॉग, 2 लॉग्स है वो भी सेपरेट, एंड बाय यूजिंग व्हाट, बिटवीन प्लस, प्लस में रहे तो आपको मालूम है क्या करना है अपने को, प्लस में रहे तो log m प्लस log n, कैसा है log m, सेकेंड वन प्लस log n, तो क्या बनता है log m इंटू n बनेगा, किस में चेंज होता है, प्रोडक्ट में चेंज होता है वो। ओके, तो इधर भी वही काम करना है सर अपने को, किसमें, अभी जो प्रॉब्लम जो है अपने को क्या करना पड़ेगा, व्हाट यू हैव, यू सी देयर, इसका कुछ कोएफिशिएंट है क्या, इज नॉट देयर, कोएफिशिएंट तो 1 ही रहना पड़ेगा, फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट, इसका कुछ कोएफिशिएंट है क्या, है सर, कितना है, 2 है, तो 2 यहां से निकालना पड़ेगा आपको, क्योंकि प्रॉपर्टी के लिए सामने लॉग के सामने कुछ नहीं होना इधर। ओके, कुछ रहे तो क्या करो, वो क्या बनेगा, पावर, पावर में रहे तो कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट में रहे तो पावर, वैसा आप चेंज कर सकते हैं। हाँ, तो log टू द बेस 10 ऑफ क्या बन रहा है, ये 4 स्क्वेयर बन रहा है, पावर में गए तो 16, कितना हो रहा है उसका वैल्यू, log टू द बेस 10 ऑफ 5 प्लस log टू द बेस 10 ऑफ 16। अभी क्या करना है, फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला हियर, log m प्लस log n, एडिशन में है, फर्स्ट पॉइंट दोनों का बेस सेम है क्या, है, तो सेम बेस आएगा। नेक्स्ट, बीच में प्लस है तो क्या बनेगा, ये दोनों का प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज 5 इंटू 16। सपोज यहां पर माइनस है तो क्या बनता है, डिवीजन बनेगा, 5/16, अंडरस्टैंडिंग ना,
सो प्लस है तो इसलिए प्रोडक्ट बन रहा है 5 इंटू 16, तो कितना हो रहा है सर ये log टू द बेस 10 ऑफ 80 ले रहा हूं मैं। ओके इसका वैल्यू क्या हो रहा है log टू द बेस 10 ऑफ 80। सिंप्लीफाई बोले तो 2 log दिए थे और सामने कोफिशिएंट भी दिया था, अपन सिंगल log में क्या किए थे, अपन सिंगल log जो है उसमें कन्वर्ट किए थे, दैट इज ओके। सो सिमिलरली वी सी अबाउट और कुछ प्रॉब्लम्स आप चेक कर रहे तो 2 log 7 ओके ना, 2 log 7 and here log 14, 2 log 7 minus log 14, simplify it। तो माइनस है बीच में और सामने कोफिशिएंट नहीं रहना प्रॉपर्टी के लिए, तो 2 जो भी है उसको किधर लेते हैं आपको मालूम है, एज ए पावर में लेके जाएंगे। हाँ चलो कितना हो रहा है सर ये log 7 स्क्वायर हो रहा है, उधर कितना बाकी है log 14, इधर log 7 स्क्वायर 49 और नीचे क्या हो रहा है 14, 49 अपॉन 14 हो रहा है। ओके दिस इज, तो अभी कुछ कैंसलेशन हो रहा तो कैंसिल करो, किससे जाता है ये 7 7 जार, ये 7 2 जार 14 है ना ये, ओके 7 से कैंसिल हो रहा है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं और शॉर्ट में log 7/2 ले सकते हैं बाई सिंप्लीफिकेशन। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गॉट दिस। ओके सिमिलरली और कुछ प्रॉब्लम्स ए मॉडल में, सो 2 log 3 माइनस 1/2 log 4, क्या ले रहे 2 log 3 माइनस 1/2 log 4 प्लस log 12 ले रहा हूं मैं, log 12 आई वॉन्ट टू सिंप्लीफाई दिस। तो कभी भी log का सिंप्लीफाई करना है उसके सामने कोफिशिएंट नहीं रखने का, कई को कोफिशिएंट कई को नहीं रखना है, आपको पता है यहां पर कोफिशिएंट है तो क्या कर रहे थे अपन एज ए पावर में लेके जा रहे, तब क्या हो रहा है log m प्लस log n, फॉर्मूला आ गया log m प्लस log n, बीच में प्लस है तो ये क्या बन रहा है प्रोडक्ट बन रहा है। सिमिलरली इधर भी 2 था उसको पावर में लेके गया तो अभी क्या हो गया log m माइनस log n, log m/n बन गया। तो log के सामने वी डोंट हैव एनी कोफिशिएंट, उसके सामने कोई भी कोफिशिएंट नहीं रहना चाहिए, है ना, दैट इज। चलो अभी कम्स टू हियर, इधर आ जाओ, इधर भी कोफिशिएंट साइड दिख रहा है सर 2, सो लेके जाओ तो क्या बनेगा वो 3 स्क्वायर बनेगा माइनस log इधर 1/2 पावर में लेके जाओ तो पावर 1/2 बनेगा, कितना बनेगा पावर 1/2 और प्लस और इधर log 12, ओके ना, प्लस log 12। तो अभी log 3 स्क्वायर थोड़ा सिंप्लीफाई करो इसका वैल्यूज, log 3 स्क्वायर बिकम 9 माइनस 4 को क्या लिखेंगे या 1/2 पावर बोले तो क्या है सर √4 है, वो क्या होता है 1/2 पावर बोले तो √4 का वैल्यू कितना होता है 2 होता है। नेक्स्ट और log 12 इधर 4 raised to 1/2 can be taken as √4 और can be taken as 2 बोल के ले सकते हैं उसको, कटे क्या। अभी log m प्लस log n एडिशन में रहे तो प्रोडक्ट में जाता है और सब्ट्रैक्शन में रहे तो डिवीजन में जाता है, वो ध्यान में रखो। अभी डायरेक्ट एक ही log में लिख रहा हूं मैं, log 9 ये तो प्लस में है तो 9 इंटू और इधर ये माइनस में है और ये प्लस में है सर, प्लस में रहे तो क्या बोल रहा था मैं प्रोडक्ट में जाएगा। 9 and 12 इज इन प्रोडक्ट, किसके लिए ये पॉजिटिव में है और ये भी पॉजिटिव में है, प्लस में है तो प्रोडक्ट में जाएगा और ये नेगेटिव में है तो ये किस में जाएगा आपका डिवीजन में जाएगा। 2 log 2 है ना, इधर ये नेगेटिव में है तो 2 किधर जाता है डिवीजन में जाता है m/n, ओके तो ये की याद रखने का है। तो क्या बन रहा है इधर 2 हाउ मेनी टाइम्स 6 टाइम्स, तो व्हाट इज द रिमाइनिंग यू हैव 6 9s are 54। सो दिस इज, सो ये मॉडल्स क्या है अपना जो भी कोफिशिएंट्स है उसको एज ए पावर में कन्वर्ट करेंगे फर्स्ट पॉइंट, और सेकेंड पॉइंट क्या है log m प्लस log n रहे तो मल्टीप्लाई करो और माइनस में रहे तो उसको क्या करना है व्हाट डू हैव डिवीजन करने का। सपोज यू सी देयर हियर, यहाँ पर इसका क्या होता है वो बोलो सर, log a माइनस log b प्लस log c माइनस log d
आई वांट इन सिंगल लॉग, एक ही लॉग में होना है। तो आप बोल रहे होंगे डायरेक्ट, क्या बोलते हैं आप, हाँ क्या हो रहा है, लॉग ए पॉजिटिव है तो ये, और इधर लॉग सी पॉजिटिव है, सी मल्टीपल में जाता है, ये दोनों मल्टीपल, कहीं को पॉजिटिव है ना, और ये दोनों क्या किधर जाएगा, नेगेटिव, नेगेटिव में है तो किधर जाता है वो, इन डिवीजन। सो ऐसा आप कितने भी लॉग वैल्यूज देने दो, बीच में पॉजिटिव में रहे तो उसको मल्टीपल में नोमरेटर में ले लो, और कितने भी लॉगरिदम देने दो, बीच में माइनस रहे तो उसको डिवीजन में मल्टीपल ले लो। डिवीजन में क्या ले रहे हैं अपन, डिवीजन में मल्टीपल ले रहे हैं अपन, ओके ना, डिनोमिनेटर में। दिस इज व्हाट वी हैव, सिंप्लीफिकेशन ऑफ द लॉगरिदमिक फंक्शंस। अपना जो लॉग फंक्शंस है उसका सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं अपन, ओके। और कुछ वैल्यूज अपन, ये सिंप्लीफिकेशन आइडिया आ गया तो आप थोड़ा लेवल लेके अपन प्रॉब्लम्स ले सकते हैं, ओके। सो आई वांट टू फाइंड आउट हियर, find the value of log to the base 5 of fifth root 125 upon 625. This is, I want to find out fifth root 125 upon 625 कितना होता है वो निकालना है। log to the base 5 of fifth root 125 upon 625, ओके। चलो तो क्या हो रहा है, log to the base 5, इसको क्या लिखते हैं आप, फिफ्थ रूट 125 को 125 पावर 5, कितना, 125 पावर 5, ओके। 625 को क्या लिखते हैं, एनीबॉडी, 625, 5 25, 25 5s are 125, 125 5s are 625, बोले तो कितना हो रहा है, 5 raised to 4 हो रहा है ऊपर। और भी सिंप्लीफाई करना है तो आपको पता है सिंप्लीफिकेशन में फाइंड द वैल्यू में बेस वैल्यू इक्वल करने का। चलो 125 को क्या लिखेंगे, 5 raised to 3, 5 5s are 25, 25 5s are 125 होता है, और एक बार 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 आ रहा है, ओके ना। तो 5 क्यूब, होल पावर कितना है, 1/5, नीचे क्या है ऑलरेडी 5 raised to 4, सिंप्लीफाई देखो एक बार, ओके। सो log to the base 5, इधर 5 raised to how much, 3 multiple by 5, that is 3/5, ओके। नीचे कितना है सर डिनोमिनेटर में, 5 raised to 4 था, उसको क्या करेंगे अपन, कम्स टू वी आर टेकिंग इनटू न्यूमरेटर, आप न्यूमरेटर में लेके जाओ इसको, you have to convert into numerator, then the base equal है तो पावर क्या कर सकते हैं अपन, ऐड कर सकते हैं, पावर को ऐड करेंगे अपन। चलो कंटिन्यू करेंगे अपन इसको, तो क्या बनेगा, log to the base 5, log to the base 5, 5 raised to, what is the powers will be adding, 3/5, और एक कौन सा है साइड में, -4, 3/5 -4, what will be there, 3/5 -4 उसका वैल्यू, ओके। देखिए एक बार 5 वैल्यू है, उसका पावर में एक 3/5 है और साथ में -4 है, दिस इज, क्योंकि बेस और वैल्यू इक्वल कर रहा हूं मैं, इधर क्या कर रहे थे, बेस और वैल्यू बोथ वी आर इक्वेटिंग, ओके, दैट इज। चलो अभी क्या करेंगे, log to the base 5 of 5, इधर एलसीएम लिए तो कितना होता है, 3 - 5 4s are 20, again upon 5, ओके ना, 5 4s 20, so log to the base 5 of 5, 3 - 20 is -17/5 हो रहा है, कितना हो रहा है, -17/5, एंड बेस 5 है, वैल्यू 5 है, तो उसका पावर जो भी है कम्स टू व्हाट, एज ए कोफिशिएंट, तो कितना बनेगा, -17/5 बी द वैल्यू, और साथ में क्या है, log to the base 5 of 5, दैट इज 1 होता है, सो इसका वैल्यू क्या बनेगा, -17/5, दिस इज यूर सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ दिस प्रॉब्लम। चेक करो एक बार, वो प्रॉब्लम चेक करो क्या है उसमें, क्या क्या दे रहा है, ओके, सी देयर।
सो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या होना चाहिए, बेस और इसका वैल्यू जो होता है वो सेम आना चाहिए, तभी उसका वैल्यू निकलेगा। सो नहीं आता है तो वो लॉग में रहेगा वैसे, तो उसको वैसे ही रखने का। ओके, दैट इज सीधे। और कुछ प्रॉब्लम्स होना है, देखो एक बार सिंप्लीफाई का। log टू द बेस 10 ऑफ 12/5, log टू द बेस 10, क्या ले रहे अपन, log to the base 10 of 12/5, log to the base 10 25/21, 25/21, क्या ले रहे अपन, log m प्लस log n फॉर्म में ले रहे। और एक क्या है, log to the base 10, एक क्या लेंगे अपन, 3/7 ले रहे अपन। बेस क्या है 10, बीच में क्या है, सब पॉजिटिव है, प्लस है तीनों, तो आप सिंपल कर सकते हैं। उसमें क्या है, कैसा, पूरा तीनों को क्या कर सकते हैं अपन, log m प्लस log n प्लस log p, क्या करते हैं, एडिशन रहे तो तीनों का प्रोडक्ट लेते हैं अपन, क्योंकि बेस देखो एक बार, सबके लिए बेस क्या है, सेम। तो क्या लेंगे अपन इसको, log टू द बेस 10। ओके, फर्स्ट वैल्यू 12/5, सेकेंड वैल्यू 25/21, थर्ड वैल्यू 3/7, 3/7। देखिए एक बार, हाँ देन, तो क्या हो रहा है इधर, हाउ मच, 3 how many टाइम्स, 7 टाइम्स, 3 7s are, इधर 5 कितने बार जा रहा है, 5 टाइम्स। तो ऊपर कितना आ रहा है सर, log टू द बेस 10, 12 5s are 60, नीचे 7 × 7 49। सिंप्लीफिकेशन में क्या बोल रहा था, वैल्यू बेस इक्वल नहीं होता है तो व्हाट यू आर गेटिंग देयर, वी आर गेटिंग लॉगरिथम में वैल्यू आएगा। ओके ना, ये इक्वल नहीं हो रहा ना, तो सिंप्लीफाई नहीं होता है, 1 नहीं आता उसका वैल्यू। देखिए एक बार, सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है और साथ में 1 नहीं आ रहा है, तो आप उसका कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसको लॉग में ही आप रखेंगे सीधे। चलो, कम्स टू अगेन सिंप्लीफिकेशंस में आए तो log to the base 10 of 2, what do you have, log to the base 10 of 2, log 2 having base 10, 16, log to the base 10 of, log to the base 10 of 16/15, this is given, 16 है सामने, और साथ में 12 log to the base 10 of 25/24, 12 में है, बेस कितना है, प्लस 12 में। और सिमिलरली 7 log टू द बेस 10 ऑफ 81/80, दिस इज 7 में है, सॉरी कितने में है, 7 में है वो, तो 81/80, दिस इज। अभी इसका वैल्यू फाइंड आउट करने का आपने को, देखो एक बार। सो ये तो पता है, लॉग का जो भी कोएफिशिएंट होगा वो किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लॉग का जो भी कोएफिशिएंट होता है यू हैव टू कन्वर्ट इनटू व्हाट, पावर्स में कन्वर्ट करना है। ओके, डायरेक्ट प्रॉब्लम से ही सॉल्व करेंगे अपन। ये 16 बनेगा इसका पावर, और 12 बनेगा इसका पावर, और 7 बनेगा इसका पावर, दिस इज ओके। हाँ चलो, इधर तो कुछ नहीं है सर, सिंपल log टू द बेस 10 ऑफ 2, इधर क्या होता है, log टू द बेस 10 16/15 होल रेज टू 16। ओके, नेक्स्ट इधर भी क्या हो रहा है, log टू द बेस 10 25/24 होल रेज टू 12। नेक्स्ट log टू द बेस 10 81/80 होल रेज टू क्या होता है, 7। ओके, चलो अभी क्या करने का, इसको सब पॉजिटिव में है सर, बीच में क्या है, प्लस, बीच में प्लस रहे तो आपको मालूम है क्या करना है अपने को, प्रोडक्ट में लेने का, उसको किस में लेना है, प्रोडक्ट में लेना है। तो log टू द बेस 10 हियर 2, इधर कितना है 16/15 होल रेज टू 16, इधर 25/24 होल रेज टू 12 प्रोडक्ट 81/80 होल रेज टू 7, इतना है आपके पास। ओके ना, करेक्ट है क्या, देख ले एक बार।
किस में कन्वर्ट करेंगे अपन? ये 2 8 में आता है, ये 2 8, ये 3 8, तो 8 में आ रहा है, 2 में आ रहा है, 3 में आ रहा है, ये 5 में, ये 3 5, ओके ना, उसमें कन्वर्ट करने का जो ऑलरेडी कर रहे हैं ना अपन, उसमें ही रिमेनिंग भी कन्वर्ट करना है। कहीं को अब ये 2 8 में कन्वर्ट किए, कैसा देखो एक बार सिंप्लीफाई कैसा करते हैं इसको। हाँ एनीबॉडी, 16 को क्या लेंगे 2 इंटू 8, 15 को क्या ले रहे 3 इंटू 5 ले सकते हैं ना। देखो एक बार 16 के अंडर में 25 को क्या लेते हैं 5 स्क्वायर, 5 पावर में ले रहा हूं मैं। इसको क्या लेंगे 24 को 3 इंटू 8 करेंगे, कहीं को ऑलरेडी 8 में है ना इसलिए। हाँ इसको भी क्या करेंगे 3 पावर में ही लेंगे, क्योंकि 3 वैल्यूज है अपने पास। 9 में मत लिखो कि एक्चुअली 3 पावर कितना होता है 81 बोले तो 4 होता है, 3 रेज टू 4। हाँ इसको भी किस में लिखते हैं आप 5 में लिख सकते हैं, 10 इंटू 8 लिख सकते हैं। ओके 10 इंटू 8, सो 8 रहने दो, और क्या बाकी है 10 बाकी है। 10 को क्या लेंगे अपन 5 एंड 2 में लिखेंगे, कहीं को 5 एंड 2 बोले तो ऑलरेडी अपने पास 5 2 में फॉवर्स है इधर, वो क्या होता है कैंसिल कर सकते हैं अपन। इसीलिए क्या लिया मैं 81 को 3 पावर में ही लिया मैं, 3 पावर 4, 3 पावर 4 कितना होता है 3 पावर 4 81 होता है। 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, सब वेल नोन वैल्यूज बोले तो 2 3 5 और एक कौन सा है 8, उसमें ही कन्वर्ट किया मैं, क्योंकि चलो अभी सिंप्लीफाई करेंगे इसको। सो बाहर ऑलरेडी 2 है सर एक, और इधर 2 रेज टू 16, 8 रेज टू 16, 3 रेज टू एंड 5 रेज टू। जरा एक स्टेप डायरेक्ट लेना पड़ेगा इधर, 5 रेज टू इसका पावर कुछ तो है सर 12 है, सो 12 इंटू 2 24 होता है। नीचे 3 रेज टू 12 एंड 8 रेज टू 12, सिंप्लीफिकेशन बहुत बड़ा है जरा देखो। हाँ इधर 3 रेज टू 4 इंटू 7 28, ओके इधर 8 रेज टू 7, 5 रेज टू 7 एंड 2 रेज टू 7, बीच में प्रोडक्ट। ओके सो देखिए एक बार इसमें क्या हो रहा है सिंप्लीफिकेशन। तो पहले 2 पावर का देखेंगे अपन, पूरा 2 पावर का लिखो सर कितना आने वाला है, एक ही स्टेप में लिखो क्योंकि ये पूरा सिंप्लीफिकेशन करने में टाइम लगता है। ऊपर 2 पावर कितना है न्यूमरेटर में 2 पावर 16, 2 पावर 1, 2 पावर 17, 2 रेज टू 17, ओके नीचे कितना है 2 रेज टू 7 है, ओके सो 2 रेज टू 7 ऊपर 2 पावर 17 एक जगह लिखो क्योंकि इक्वल्स बाद में सिंप्लीफाई करने के लिए। नेक्स्ट 3 पावर देखो एक बार, 3 पावर ऊपर कितना है सिंपल 28, 3 रेज टू 28, नीचे 3 पावर कितना है ओनली 3 पावर 28 इज देयर, ये क्या है 5 है ना। नीचे 3 पावर ये 16 और ये 12, 3 पावर 16 प्लस 12 3 पावर 28 सेम आ गया और कैंसिल भी हो गया। देखो एक बार सिंप्लीफिकेशन कितना सिंपल हो रहा है। सिमिलरली 5 पावर में आ जाओ, 5 पावर में ऊपर 24 है, 5 रेज टू 24 इन द नोमरेटर। डिनोमिनेटर में 5 पावर चेक करो, इधर एक 16 है और इधर 7 है, 16 प्लस 6 22 1 23 हो रहा है, 5 रेज टू 23 कटे क्या दैट्स। नेक्स्ट कम्स टू 8 पावर, 8 पावर इज देयर 16 इन द नोमरेटर। 8 पावर कितना है इधर 16 इज देयर और कुछ नहीं है। इधर 8 पावर 12 है और इधर 8 पावर 7 है, 12 प्लस 7 कितना हो रहा है नीचे 19 हो रहा है। कुछ करेक्शन हुए तो देखो एक बार अप, ओके हाँ चलो कैंसिल हो रहा है इधर। सो लॉग टू द बेस 10, 2 पावर 7 को 7 गया, 7 गए तो कितना रहता है 10 रहेगा, 2 रेज टू 10 कटे क्या। नेक्स्ट 3 तो गया इधर, 5 रेज टू 23 को 5 रेज टू 23 जाता है, क्या बच के है 5 रेज टू 1 बाकी है। नेक्स्ट इधर आ जाओ 8 रेज टू 16 एंड 8 रेज टू 9, सो 8 रेज टू 16 को इसमें 16 गया और कितना बाकी है नीचे बाकी है कितना 8 क्यूब बाकी है। हाउ मच 8 क्यूब। देन व्हाट यू हैव log टू द बेस 10, 2 रेज टू 10 है सर, 8 को भी 2 पावर में लिखो कुछ कैंसिल होने वाला है। 8 को क्या लिखेंगे 2 पावर में 2 क्यूब लिख सकते ना, 8 को 2 क्यूब
और पावर कितना हो रहा है 3, 2 पावर 9 होता ही है, 2 पावर 9 को 2 पावर 9 कैंसल, व्हाट इज द रिमेनिंग 2 रहेगा, सो 2 into 5 व्हाट विल बी देयर 10 रहेगा, तो व्हाट इज द आंसर यू आर गेटिंग 1। मैं बोला था ना वैल्यू और बेस सेम आज आते तो वैल्यू आ गया, नहीं तो लॉग में रहने का। ओके, सो दिस इज द सिंप्लीफिकेशन, आप एक बार चेक करो। सो दिस इज द मेथड फॉर व्हाट एनी लॉगरिदमिक फंक्शंस अपन सॉल्विंग इन दिस वे। अभी जो मेथड्स कर रहे थे ना अपन, वो मेथड से ही सॉल्व करना है आपको। वी आर आई एम गिविंग द डीपीपी फॉर यू, वो डीपीपी चेक करो, उसमें जो प्रॉब्लम्स है उसको ये मेथड से आप सॉल्व करते जाने का। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट वी सी इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। जपली उत्तम निकालाची कायम परंपरा, RCC म्हणजे युगानुयुगे उत्तुंग यशोधारा।